लें और उन्हें यकीन है कि कोविड के ख़िलाफ़ अवाम ये जंग जीत जाएगी, अवाम को कामयाबी हासिल होगी। और ताहम उन्होंने बताया 2 बूंद के बाद 2 डोज ज़रूरी तो हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना भी ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज मुल्क के सबसे बड़े, यूँ कहें तो दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्राम, कोविड के ख़िलाफ़ प्रोग्राम का आज इफ्ताह भी किया। और इस प्रोग्राम के दौरान आपको बताएं कि महकमे सेहत के करीबन 1 करोड़ लोगों को 2 डोज का ये वैक्सीन दिया जाएगा, जबकि फ्रंट लाइन वर्कर्स की जो तादाद है एक अंदाजे के मुताबिक वो 2 करोड़ लोगों की है जिन्हें ये 2 डोज दिए जाएंगे। और इसका बाज़ाब्ता तौर पे आज से शुरू भी हुआ। आज श्रीनगर में और वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक या मुल्क में हर जगह इसकी आज शुरुआत की गई। और कश्मीर वादी में सबसे बड़ी तकरीब, शुरुआत की तकरीब शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा में हुई, जहाँ डायरेक्टर सिक्किम डॉक्टर एजी अहंगर को पहला डोज दिया गया। और डॉक्टर अहंगर के साथ यहाँ जो वॉलंटियर्स वगैरह थे, महकमे सेहत के साथ जुड़े लोग थे, उन्हें आज का ये डोज दिया गया। और यहाँ पे इस डोज के दौरान सबके मन में विश्वास था, सबको एक भरोसा था कि इस लड़ाई में कोविड के ख़िलाफ़ दुनिया की जो सबसे बड़ी लड़ाई है उस पर हम कहीं ना कहीं कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। डॉक्टर अहंगर से बात की हमारे साथियों ने, और दूसरे वहाँ पे जो लोग थे जिनका डोज दिया गया उनसे भी बात की गई। सबसे पहले डॉक्टर अहंगर को डोज मिला और उसके बाद डॉक्टर अहंगर, एजी अहंगर, डायरेक्टर सिक्किम सोवरा के क्या रद्द अमल था, क्या उनका कहना था। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र जी मोदी ने यहाँ पे लॉन्च करके ये वैक्सीनेशन ड्राइव सारी कंट्री में, यूनियन टेरिटरीज में लॉन्च की है। और वादी में खासकर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को एक एपेक्स सेंटर की सूरत में जैसे चुना गया वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए भी, ये इस बात का सबूत है कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वो वाहिद तिबी इदारा है यूनियन टेरिटरी ऑफ जे&के में जो हमेशा किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, किसी भी वायरल पैथोलॉजी को ट्रीट करने के लिए, चाहे वो वायरल पैथोलॉजी कोरोना की सूरत में, एक पेंडेमिक की सूरत में हमारे सामने आए, उसको फाइट करने के लिए शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फिर से वो इदारा उभर के आया है जिसका काम सब लोगों के सामने है। बच्चे, बुजुर्ग, भाई बहन, हर एक ने कोरोना के हवाले से जो दहशत सारी दुनिया में फैली हुई थी, इस चीज को बांध लेके हमेशा साबित कदम रहते हुए, खासकर मेरी फैकल्टी, मेरे स्टाफ नर्सेज, मेरे पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर्स, टेक्निकल मैन पावर, हमारे इंजीनियर्स, हमारे सर्विसेज पर्सनल, सिक्योरिटी, सैनिटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए सब लोग, हर एक ने अपना अपना रोल अदा किया, जिसकी वजह से हमने कोरोना पैंडेमिक को बहुत से जराया से, दवाइयों की सूरत में, डिस्पोजेबल आइटम की सूरत में, इक्विपमेंट के हवाले से और इस मशीन के पीछे मैन पावर के कंपोनेंट से ऐसे खुश उसलूबी से अंजाम दिया कि ये सारे लोग खराज तहसीन के मुस्तहक हैं। आज आप सब लोग जानते हैं 1 साल से कम मुद्दत में ये वैक्सीन सामने आ गया है। मैंने बहैसियत इंस्टीट्यूट के सरबराह से अपने आप को पेश किया ताकि मैं अपने सारे जो मेरे वर्कर्स हैं, जो मेरे लीडर्स हैं साथ में मेरे साथ मिले हुए इस कोरोना को फाइट करने के लिए, उनको मैं ये बावर करा दूं कि ये जो वैक्सीन है जिसको डेवलप करने के लिए हमारी कंट्री के इंटेलिजेंट वर्क फोर्स ने बनाया है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के थ्रू अडॉप्ट करते हुए अब लॉन्च किया हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो इसकी सेफ्टी के हवाले से अगर इसमें कोई रिस्क भी इन्वॉल्व हैं तो वो एलिविएट करने के लिए, वो अप्रेंसेस दूर करने के लिए मैंने अपने आप को पेश किया। डॉक्टर एजी अहंगर सिक्किम सोवरा, उनको मिला पहला डोज और डोज के बाद उनका रिएक्शन लेकर आपको नाज़रीन बताएं
कि लोगों में विश्वास की कुछ कमी देखने को मिल रही थी, और इसी विश्वास को जगाने के लिए हमारे शोबे तिब से जुड़े लोगों ने बार बार वो रोल अपना अदा किया है, जिससे हम कहते हैं कि पॉजिटिव रोल अदा किया है। और अब की बार भी डर और खौफ निकालने के लिए सबसे पहले महकमे सेहत के मुलाजमीन ने अपने आप को वॉलंटियर किया, हमारे हेल्थ वर्कर्स ने वॉलंटियर किया अपने आप को, और पहला डोज लेते हुए बताया कि हम ये खतरा ले रहे हैं, ये कोई खतरा नहीं है, आपको खतरा भी नहीं लगना चाहिए और आपको भी तैयार होना चाहिए इस कोविड के वैक्सीन को लेने के लिए। सोशल मीडिया पे कुछ बेतुकी भी उड़ाई जा रही थी, कुछ और भी कहा जाता था, लोगों में डर भी पैदा हुआ था, लेकिन हमारे हेल्थ वर्कर्स ने आज जब पहला डोज लिया तो उसके बाद यही बताया, यही मैसेज दिया कि हम लेने वाले हैं, आप क्यों नहीं लेंगे। तो सबको ये वैक्सीन लेना पड़ेगा, लेना ज़रूरी है, क्योंकि कोविड के ख़िलाफ़ फ़िलहाल वैक्सीन। और आपको नाज़रीन बताएं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाती है। मैंने डॉक्टर से सुबह ही बात की, हम सुबह सुबह श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल में थे, वहाँ से हम देख रहे थे क्या सिचुएशन है, और डॉक्टर्स ने बताया कि हर वैक्सीन का, हर दवाई का कोई न कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। यूजुअली नाशिया जिसे कहा जाता है, वो बेचैनी हम उसे कह सकते हैं आम लफ्ज़ों में, वो हो जाती है कोई दवाई लेने के बाद, कभी कभी वोमिटिंग हो जाती है, कभी कभी लूज मोशंस हो जाते हैं, हेडेक हो जाता है। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हर दवाई के हैं, और इस दवाई उनको क्योर किया जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है, और ये शॉर्ट टर्म के होते हैं। कभी कभी 2-3 घंटे का सर दर्द हो जाता है, कभी किसी दवाई के बाद लूज मोशन हो जाता है, तो ऐसा कोई ख़तरे वाली बात नहीं होती है जो आम दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है। इस दवाई का भी कभी कभी किसी को, हर किसी को नहीं, ये साइड इफ़ेक्ट्स भी किसी शख्स को हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी डॉक्टर्स यही बता रहे थे कि ये जो चीज़ है, कोविड का जो वैक्सीन आया है, जो हिंदुस्तान की 2 बड़ी मारूफ कंपनीज ने खुद ही तैयार किया है, तो ये वैक्सीन जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स माइनर से हो जाते हैं और कुछ केसेस में हो जाते हैं, ओवरऑल नहीं हो जाते। तो एहतियात के साथ साथ आपको बताते चले कि डरने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर्स बता रहे थे। और जिन लोगों ने आज कोविड लिया, ये वैक्सीन लिया श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल में या श्रीनगर के JLN हॉस्पिटल में, जहाँ महकमे सेहत की तरफ से एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, तो क्या था उनका रद्द अमल, क्या बता रहे थे, जरा आप भी देखिए। हमारे साथ नोडल ऑफिसर डॉक्टर बिल्किस है। आफ्टर वैक्सीनेशन इनसे पूछते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। मैम, आपके हॉस्पिटल में इस तरह का खास तौर पर वैक्सीनेशन आज ड्राइव और स्पेशली पहला वैक्सीन आपने भी लिया है, कैसा महसूस कर रही हैं आप अपने हॉस्पिटल में? बिल्कुल नॉर्मल, आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। जैसा कोई भी वैक्सीन करने के बाद हम फील करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, कोई पेन नहीं है, कोई एप्रीहेंशंस नहीं थी, बिल्कुल ठीक नॉर्मल। बात अगर करें, जब कोरोना ने दस्तक दी तो डर था, परेशानी थी, अब आपको खुशी मिल रही है, अब आप इज़हार ख्याल किसी खुशी से करेंगे? ऐसा नहीं है कि वैक्सीन करने के बाद हम बिल्कुल ये सोच लें कि अब हमको बेफिक्र रहना है। हमें फिर भी मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हैंड वॉश, जो इसमें 2-3 चीज़ें बताई गई हैं जो एडवाइजरी है कोरोना के बारे में, वो हमने फिर भी फॉलो करनी है। लेकिन वैक्सीन कराने से फिर इतना ये हो जाता है कि एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर आ जाएंगी, तो विल बी सेफ। एटलीस्ट इतना है कि हम सेफ। जानना चाहेंगे जो आपके हेल्थ ग्राउंड वर्कर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, बाकी चीजें, जो वॉरियर्स थे स्टार्टिंग फेज में, आपको लग रहा है कि इस वक्त खुशी हो रही है कि उनके साथ इस तरह का एक खुशी का पल जुड़ रहा है और वैक्सीन के साथ वो इस वक्त काफी खुश है? जी बिल्कुल, हर एक हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स तैयार हैं। थोड़ी बहुत एप्रीहेंशंस थी बिकॉज ऑफ रूमर्स, इसीलिए मैंने खुद वॉलंटियर किया कि जब हम खुद कराएंगे वैक्सीन, इनको भी इससे इंकरेजमेंट मिल गई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सेफ है और हर एक रेडी है वैक्सीन। व्हाट इज योर मैसेज फॉर जो लोग डरे हैं, जो लोग वैक्सीन नहीं करना चाहते हैं, कहते हैं कि क्या कुछ होगा पता नहीं आगे? मेरा यही मैसेज है कि हम हर एक को वैक्सीनेशन करानी चाहिए। वैक्सीनेशन के लिए हम हर एक को जाना चाहिए। जब हम अपने छोटे बच्चों को वैक्सीन कराते हैं, कुछ दिन के बच्चों को हम ले जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन कोई नई बात नहीं है, वैक्सीनेशन पहले से ही होती आ रही है। और अभी जो ये कोविड वैक्सीन है, मेरी यही एडवाइस हर एक से है कि हमें वैक्सीनेशन करानी चाहिए। सर, मैं बेहद खुश हूँ। मुझे किसी किस्म का खौफ, डर नहीं है। मैं इसके लिए हर वक्त तैयार रहा। जब से इसका नाम लिया गया, मेरा नाम लिया गया, ये लिखा गया है, तो मैं सबसे पहले इसके लिए आगे बढ़ा है। डायटिक्स सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट में काम करता एज ए सुपरवाइज़र, और मैं सबसे पहले आया और मैंने अपना नाम वॉलंटरी पेश किया। हता कि बहुत से लोगों ने मुझे कहा, अपने खासकर अपने पेरेंट्स ने मुझे एडवाइस की कि डोंट ट्राई टू गो फॉर दिस, मगर मैंने ये तहैया किया, मैंने अपने बच्चों से भी कहा कि नहीं, मैं ये करूँगा। अगर हम नहीं करेंगे तो आम लोग, कल आम लोगों के लिए जो कश्मीर में मतलब आम लोगों को करना है, वो किस तरह होगा?
मतलब वो किस तरह, जब हम अपने आप को तजुर्बा नहीं करेंगे तो आम लोगों के लिए मतलब नहीं होगा। ये आम लोगों के लिए एक मतलब आसानी होगी, ताकि हर एक को खौफ, जो डर लोगों पर बैठा हुआ है वो निकलेगा। इसीलिए हम आगे बढ़े हैं और हम इंशाल्लाह वैक्सीनेशन करेंगे। खासकर इसमें हमारे डायरेक्टर साहब का बेहद रोल है, जिन्होंने हमें 4-5 दिन से मतलब ये लेक्चर दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए, इससे कुछ नहीं होगा। हम उस पर पूरा मतलब भरोसा करते हैं। हमारे डायरेक्टर साहब सबसे अच्छे हैं। इस इंस्टीट्यूट में जो एशिया में एक है, इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है, उन्होंने हमें ये विश्वास दिया है कि किसी किस्म की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। इसलिए मतलब ये आम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इसी को कहते हैं खैरुन्नास मन यनफुन्नास। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तकारीब रखी गई थी। दूर दराज के इलाकों में भी आपको हमने नाज़रीन पहले ही बताया है कि सरकार ने ये वैक्सीन पहुंचाने के लिए इंतजाम किए हैं। एयर सर्विसेज की, एयरफोर्स की खिदमत भी हासिल की गई है और लोगों को तक ये वैक्सीन पहुँचाने के भरपूर इकदाम किए गए हैं। श्रीनगर से लेकर गांदरबल, बडगाम, पुलवामा, शोपियाँ, हर ज़िला सतह पर आज कोविड सेंटर्स, ये कोविड वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए थे। और श्रीनगर में JLNM का कोविड सेंटर था, श्रीनगर में स्कम्स का था, बडगाम में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, बडगाम के बीरू में था, और गांदरबल में था, गांदरबल के साथ साथ कंगन में था। तो इसी तरह से हर जगह पे आज कोविड के प्रोग्राम्स, कोविड मुखालिफ वैक्सीन के प्रोग्राम्स को तरतीब दिया गया था। कड़ाके की ठंड चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी आज हमारे महकमे सेहत के कारकुनान, वॉलंटियर्स, डॉक्टर सभी लोग आए हुए थे और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर खिदमत अंजाम दे रहे थे। हम आपको दिखा रहे हैं क्या रही सिचुएशन बारामूला में, क्या रही बडगाम में, क्या रही गांदरबल में। तो फर्दन ही सही ना सही, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या खास रहा। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं नज़दीकी इलाका गांदरबल, जहां जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल ने आज इस सारे मामले पर नज़र रखी हुई थी और वहां पे महकमे सेहत के साथ जुड़े वॉलंटियर्स भी पूरी तरह से डोज भी ले रहे थे और लोगों को बता भी रहे थे। लेकिन साथियों, भारत की हमारी कमजोरी बताया जा रहा था। जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल और गांदरबल की सूरत, लेकिन बडगाम का भी रुख करे। श्रीनगर का नज़दीकी इलाका और बडगाम की भी यही सूरत थी। सुबह सुबह इस ठंड में और इस सारी ठंड के बाद दौरान या बावजूद भी वहाँ पे महकमे सेहत के वॉलंटियर्स, पहले फेज़ में सिर्फ महकमे सेहत के वॉलंटियर्स को ही ये कोविड का वैक्सीन लगाया जा रहा है और दूसरा डोज भी इसका लगना है। तो बडगाम की क्या सूरत थी, वहाँ पे लोग क्या कह रहे थे, इंतजामिया वहाँ के क्या कह रही थी, ज़रा आप देखिएगा। मेरा 170 नंबर सीरियल था, so I voluntarily came and took my this vaccine today. First vaccine in district hospital Badgaon and district Badgaon also sir. Feeling better, no problem still. So inshallah सब ठीक होगा and I advise every person, especially my own colleagues, they come and do it as soon as possible, as earliest. काफ़ी डिटेल अरेंजमेंट्स की हैं। तो एज पर गवर्नमेंट पॉलिसीज पहले जो हेल्थ वॉरियर्स हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, उन्हीं को वैक्सीनेट करना है। तो आज उसकी इनाग्रेशन थी अक्रॉस द कंट्री। आपने अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सबको भी सुना। तो आज हमारी 2 साइट पर हमने इनाग्रेशन की, यहाँ पर आगरा। तो इसके बाद जितने हमारी बाकी साइट्स हैं, कम से कम 80 के 83 साइट्स हैं वो आइडेंटिफाई की हुई हैं। उन पर जितने हेल्थ वर्कर हैं हमारे 6000 प्लस, सबसे पहले वैक्सीनेट करेंगे। उसके बाद बाकी डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं जो पेंडेमिक के साथ डील करते रहे, आइंदा भी करेंगे, जैसे पुलिस है, रेवेन्यू है, म्यूनसिपल कमेटी के वर्कर्स हैं, उनकी बारी आएगी। उसके बाद आम लोगों की बारी आएगी। तो ये नेशनल लेवल की पॉलिसी है, जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया वैसे हम भी करेंगे। अलबत्ता हम डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह तैयार हैं। हमारी 212 के करीब साइट्स हमने आइडेंटिफाई की हैं। कोल्ड चेन जो पूरा पैराफर्नेलिया वो हमने इन प्लेस किया हुआ है। हमारी डॉक्टर्स की टीम का स्टाफ जो है वो तैयार है इस काम के लिए। अभी मीडिया से जुड़े हुए हैं, इतने प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए, उस पर भी लोग सुन रहे हैं। हम भी अवेयरनेस जो जनरेट करेंगे। पिछले दिनों बर्फ़बारी हुई तो उसमें नेचुरली आउटरीच का इशू थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। अलबत्ता लोगों को इतना मैं ज़रूर एश्योर करूँगा कि सेफ़ वैक्सीन है और इसकी एफिशिएंसी जो एफिकेसी है वो भी 80% से वो है। इसमें इतनी एफिकेसी बहुत ज़्यादा होती है किसी भी पेंडेमिक को रोकने के लिए, वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो लोगों से मेरी अपील हो कि बिना डरे वो वैक्सीनेशन करवाएं, तो इंशाल्लाह इस पेंडेमिक को दूर कर लें।
नाजरीन, इस प्रोग्राम का हमारा मकसद यही है कि हम आपको बाखबर करें और बाखबर करते हुए बताते चले कि फिक्र की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हर दवाई के, जिस तरह डॉक्टर्स भी बताते हैं। इसमें भी आपको कहीं ना कहीं अगर आपने डोज लिया तो सर दर्द हो सकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आपको ये भी बताते चले कि अगर आपको कोई साइड इफेक्ट आ रहा है तो वहाँ डॉक्टर जो है, क्योंकि सभी आज पहले फेज़ में मेडिकल प्रोफेशन के लोगों ले रहा है, तो उन्हें भी चाहिए कि वो अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट वहाँ पे करें, उसको बताएं, अपने साइड इफ़ेक्ट्स या सिम्टम्स बताएं और बताएं कि इस वैक्सीन के लेने के बाद वो कैसा फील करें और कैसा फील हो रहा है। बारामूला में कैसा फील हो रहा था लोगों को, ये उन लोगों को, उन हेल्थ वर्कर्स को जिनने वैक्सीन लिया, सोपोर में कैसा हो रहा था, कुपवाड़ा में कैसा हो रहा था, पुलवामा में कैसा हो रहा था, शोपिया, कुलगाम, अनंतनाग किस तरह से हो रहा था, और राजौरी से लेके पुंछ तक क्या सूरत थी, डोडा किश्तवाड़ की क्या सूरत थी। एक झलक सभी जगहों की एक ही लाइन में क्या कह रहे थे लोग। पहला डोज जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और मैं पूरे बारामूला के लोगों को और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आज हमने जो है सबसे पहले यह GMC बारामूला में ये प्रोसेस स्टार्ट किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, मेडिकल के, पैरामेडिकल के लोग और इसके अलावा जितने रिसर्चर्स इससे जुड़े हुए थे, उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस प्रोसेस को कंप्लीट कराया। और आज पहला डोज जो हमारे यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में 200 लोगों को लगना है कि हमने जहाँ बारामूला GMC में और SDH सोपोर में 2 जगहों पे ये प्रोसेस रखा हुआ है। आज मुल्क भर में वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, तो उस कड़ी के तहत डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में हमने हाजन और सुंबल CHC पर जो इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। पहले जो हमारा स्टाफ है, आज हम CHC सुंबल और CHC हाजन में 100 जो हेल्थ स्टाफ है उनको वैक्सीनेशन देने जा रहे हैं। तो उसमें पहले जो जैसे आपने देखा है कि पहले डॉक्टर साहब को हमने अभी वैक्सीन दिया है और एंथुसियाज्म आप खुद भी देख सकते हैं कि मेडिकल स्टाफ जो है उनका एंथुसियाज्म बहुत हाई है। और ये भी इस प्रोग्राम में बहुत उनका जो शमूलियत बहुत अच्छी रही है। और पहला डॉक्टर साहब को हमने अभी दिया है, तो दूसरा जो भी स्टाफ है उनको देने जा रहे हैं। जिनसे जिसको आज वुहान भी उस वक्त कहा जा रहा था हाजन को, तो यहाँ बहुत जो केसेस आज बहुत से केसेस यहाँ से ही निकले थे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में। और अल्लाह के फजल करम से आज हमने यहाँ से ही स्टार्ट किया है और लोगों का रेस्पॉन्स भी ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के 2 हॉस्पिटलों में भी हमने स्टार्ट किया है। फर्स्ट फेज़ में जो इस वक्त हम हेल्थ वर्कर्स जो है करीबन 4,500 के करीब है, उनके लिए हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया और फर्स्ट शॉट भी हमने दिया है 2 जगहों पे और पूरे प्रोटोकॉल के साथ। जैसे आपने देखा हमारे पास ये जो एज़ पर प्रोटोकॉल वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन रूम और ऑब्जर्वेशन रूम और प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ हमने किया है। और इस वक्त भी हम ये जो हेल्थ स्टाफ है उनको शॉट्स दे रहे हैं। क्या मैसेज रहेगी आगे सर? ये मैसेज यही है कि ये हमने सबसे पहले ये जो हमारे कोविड वॉरियर्स है उनको दे रहे हैं और उसके बाद हम फ्रंट लाइन वर्कर्स को दे रहे हैं। उसके बाद थर्ड फेज़ में कोमॉर्बिडिटी और बाकी पॉपुलेशन को फेज़ वाइज में देंगे। देखिए, कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे मुल्क में ही आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है और उसी तरह से कुपवाड़ा में भी आज हमने जो हमारे 2 प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा, दोनों जगह पे वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो गया है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ डिपार्टमेंट को दी जा रही है, जिसके अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर्स, हमारी आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को कवर किया जा रहा है। हमारे सभी जो 43 साइट्स हैं वो फुली रेडी हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैक्सीनेशन के लिए। आने वाले दौर में भी बॉर्डर इलाकों में भी वैक्सीन पहुंचाया जा चुका है, टंगधार, केरन और मच्छिल के, और CMO मैडम और उनकी पूरी टीम गियर्ड अप है इस वैक्सीनेशन ड्राइव में और होपफुली बहुत जल्द ही हम अपना जो टारगेट है उसको कवर करें। देखिए, 100 आज दोनों साइट्स पर कवर करेंगे हम, SDH कुपवाड़ा में भी और DH हंदवाड़ा में, और कल से बाकी सभी साइट्स पर जो है ड्राइव स्टार्ट हो। वो डिपेंड करेगा। अभी के लिए हम कंटिन्यूसली जो हमारे पास 4,500 डोजेज अवेलेबल हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनको जल्द से जल्द कवर करने की हम कोशिश करेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग की डोजेज है वो भी श्रीनगर से हम मंगवा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द सभी हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर्स को कवर किया जाए। आज कोविड-19 वैक्सीनेशन पूरे हिंदुस्तान की तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी स्टार्ट हुआ और आज हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 2 लोकेशन पर कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट। इसके बाद हमारे जो बचे हुए जो 2 हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर भी वैक्सीनेशन स्टार्ट होना है और टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट में 48 साइट हमने आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पर हमारा कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट होना है। फर्स्ट फेज़ में अभी हमारे जो हेल्थ
वर्कर हैं उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। और इसके बाद हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं जिसमें हमारे पुलिस, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे जो ICDS डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं वो, और इसी तरीके से हमारे फायर सर्विसेज के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ जो कि फ्रंट लाइन वर्कर की तरह काम करते हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में क्योंकि 2 लोकेशन पर किया जा रहा है और 1 लोकेशन पर 100 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, तो आज 200 वैक्सीनेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में किए जा रहे हैं। चलिए, ये एक झलक, और एक झलक के साथ साथ आपने देखा क्या वहाँ के लोग कह रहे थे। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, और भी गम है ज़माने में इस कोविड के सिवा। एक गम ज़माने में या कश्मीरियों को जम्मू श्रीनगर हाईवे का है। लेकिन अच्छी खबर हम बताना चाहेंगे आपको, हमारे पास खबरें निकल के आ रही हैं कि कल से शायद करके हम आपको बताएं जम्मू श्रीनगर हाईवे थ्रू हो सकती है। BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने भरपूर मेहनत की और उसका क्रेडिट हम जिला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ हम SSP रामबन को जरूर देना चाहेंगे। आज सुबह कोहरा था, धुंध थी, लेकिन सुबह 7 बजे SSP रामबन काम पे पहुंचे हुए थे। केला ब्रिज पे जो काम चल रहा था उसकी जेर निगरानी, खुद निगरानी कर रहे थे। और कल रात को भी हमें यह भी मालूम हुआ, हमें कुछ लोगों ने बताया कि रात 12 बजे तक वो इस जगह पे मौजूद थे और इस हाईवे को रेस्टोर कराने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। आरिफ वहीद मेरे साथी बानिहाल से इस वक्त मौजूद हैं। खबरें निकल के आ रही कि कल शायद इस पे ट्रैफिक को थ्रू किया जाएगा। क्या आरिफ वहीद खबर से पक्की कितनी है, क्या कहती है इंतजामिया? जी बिल्कुल सर, अगर देखें तो कौमी शहरा जो मुसलसल 6-7 रोज से जो है बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। और BRO एजेंसी से जो कल हमने बात की और आज भी बात की, उनका मानना है कि यानी आज लेट आवर्स तक भी जो है इस पर काम वगैरह जो है मुकम्मल किया जाएगा। और यानी कल मॉर्निंग में यहाँ पर इस स्टील ब्रिज को मोटरेबल किया जा सकता है, क्योंकि BRO के जो कमांडर है, जो टास्क फोर्स के जो हेड है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हमारे साथ बात की कि आज भी जो है कुछ काम किया जाएगा। उसके बाद कुछ समय लग सकता है, जो BRO ने वहां पे जो अपना जो मटेरियल वहां पे रखा है उसको भी फिर कैरी करने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे BRO ने जो एक्सेप्ट चैलेंज किया था उसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब होते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे फिलहाल अभी ट्रांसशिप का ही मामला है, लेकिन उम्मीद है कि जितनी भी दरमानदा गाड़ियां हैं पहले उनको ही यहाँ पर आने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन साथ साथ एक पॉइंट जो BRO के टास्क फोर्स ने ये कह दी कि इस पर जो लोड कैपेसिटी है वो रिस्ट्रिक्ट रह सकती है, यानी 40 टन इंक्लूडिंग जो व्हीकल का जो वेट है, तो उससे ज्यादा जो है इस ब्रिज पर जो है किसी भी व्हीकल को चलने की इजाजत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं इससे एक राहत जो है पूरी UT के लोगों को मिल सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आरिफ। लेकिन ये भी बता दीजिएगा ट्रैफिक के हवाले से कल कहां से ट्रैफिक का अभी इस हवाले से कोई डायरेक्शन दी है, और कितना लोड लेके या कितने पैसेंजर्स वगैरह उनके लिए क्या डायरेक्शन थे, वो क्या जम्मू में जो पैसेंजर है वो निकले वहां से या कश्मीर में, कुछ बता रही है अथॉरिटी? जी बिल्कुल सर, इस हवाले से कल SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे ने भी जो है गुलिस्तान चैनल के साथ जो बात की, उनका मानना है कि यहाँ पे पहले जब इस ब्रिज को जो है ट्रायल बेस पे जो है गाड़ियों को निकाला जाएगा और उसके बाद ही कोई फ्रेश अपडेट जो है उनका मानना है दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास सोर्सेज से खबर है कि जो स्ट्रेंडेड व्हीकल्स है जो पिछले तकरीबन 7-8 रोज से केला मोड़ के बैक साइड में टुवर्ड्स जम्मू जो कुछ फंसी हुई है, कुछ जो माल बरदार गाड़ियां हैं जिनको वादी की ओर जाना है, कुछ एशियाई खुर्दनी का सामान लेकर, और पहले उनको ही जो है ट्रायल बेस पे जो है यहाँ पर जाने की इजाजत दी जाएगी। उसके बाद जो आज लेट आवर्स तक जो है यहाँ पर उम्मीद है कि जो ट्रैफिक प्लान जो है वो भी आ जाएगा। और कहीं ना कहीं साथ साथ SSP ट्रैफिक का ये भी मानना था कि 1 वे जो है यहाँ पर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ब्रिज भी जो है सिंगल है, तो कहीं ना कहीं उससे जो है लोग अपने मकामात तक दिन में जो है टाइम से पहुंच सकते हैं, अगर स्ट्रिक्टली अगर जो है कौमी शहरा को 1 वे जो है यहाँ पर रखा जाएगा। शुक्रिया आरिफ वहीद, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ ने भी बताया कि खबरें निकल के आ रही हैं कल ट्रैफिक को थ्रू किया जा सकता है। ये पुल जो मुतबादिल पुल फिलहाल है उसको कंप्लीट लास्ट फेज में है, अब सिर्फ आखिरी नट बोल्ट कसने हैं, उस टाइट करने हैं और पुल पे ट्रैफिक शुरू होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप ख्याल रखिएगा, ओवरलोडेड गाड़ियों में जो होता है वो नहीं होगा, पैसेंजर गाड़ियाँ नहीं बल्कि सामान जो है उसका एक मिकदार रखी है गवर्नमेंट ने, किस मिकदार के सामान की गाड़ियों को इस पर चलने की इजाज़त दी जाएगी। और दूसरी चीज़ का ये ज़रूर ख्याल रखिएगा, अगर आप
जम्मू श्रीनगर हाईवे पे सफ़र करें तो पहले शाम को पुलिस कंट्रोल रूम से, जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है, उनसे रब्ता कायम करें। उसके बाद ही शाहरा पे सफ़र करें और शाहरा की सिचुएशन जानने के बाद ही सफ़र करें। हो सकता है, अभी हमारे पास खबरें निकल के आई हैं, हो सकता है कि आज शाम तक काम मुकम्मल हो जाए, हो ये भी सकता है कि आज शाम को मुकम्मल नहीं हो जाए, क्योंकि नट बोल्ट बहुत से टाइट वहाँ पे करने इस ब्रिज के। तो पहले आप जब इस शाहरा पे सुबह सफ़र करें तो सबसे पहले PCR से रब्ता ज़रूर करें और इस ट्रैफिक हुकाम से भी रब्ता ज़रूर करें, उनसे जाने सिचुएशन कि ट्रैफिक थ्रू है, कौन सा ट्रैफिक है, उसके बाद इस शाहरा पे सफ़र करें। और इस शाहरा पे सफ़र करने के साथ साथ आपको नाज़रीन बताते चलें, जहाँ हाईवे बंद हुआ वहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। उस सारे के बीच में यहाँ मनमानियाँ भी हुई। ट्रैफिक का इधर से बंद होना, हवाई ट्रैफिक का किराया जो है वो दुगना तिगना होना, और ये भी बताया गया कि हुकाम ने या ट्रैफिक हुकाम ने, ट्रैफिक जो माफ़ कीजिएगा जो हवाई हुकाम है, हवाई टिकटें देने वाले, उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग की और उसी का सीरियस नोट लेते हुए CBI जो क्राइम ब्रांच है उन्होंने आज छापे भी मारे और कई जगहों पे छापे मार के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। माना जा रहा है कि पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। और कार्रवाई की अगर आपको दूसरी बात बताते चले तो पक्की बात यही है कि रियासत के महकमे तालीम ने प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स पर नहीं बल्कि प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स में सरकारी असातिज़ा के ट्यूशन देने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। और अब सरकार ने बताया है कि जिस प्राइवेट ट्यूशन सेंटर पर अगर कोई उस्ताद ट्यूशन देते हुए पकड़ा गया तो उस्ताद के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन उस प्राइवेट ट्यूशन की जो रजिस्ट्रेशन है उस सेंटर की वो भी कैंसिल की जाएगी। यानी सरकारी गवर्नमेंट टीचर अब प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स पर ट्यूशन नहीं दे सकता है। ये सरकार का हुक्मनामा है, याद रखिएगा। ट्यूशन सेंटर बंद नहीं हुए हैं बल्कि ट्यूशन सेंटर्स पर सरकारी उस्ताद का ट्यूशन देना गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। और गवर्नमेंट ने जहां बैन कर दिया है वहीं और भी मामला थे। पानी बिजली सड़क का मामला आपको मालूम ही है, आज रात का भी दर्जा वही 8 के आसपास था और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात का दर्जा वही कड़ाके की ठंड और कड़ाके की ठंड में -8 के आसपास। और उस बीच सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बाहर निकलने की कोई हिम्मत भी नहीं ज़्यादा पा रहा था। और कड़ाके की ठंड में श्रीनगर का दर्जा भी -8, गुलमर्ग का ऊपर ज़रा सा, कुपवाड़ा का ज़रा सा और ऊपर, और वादी लोलाब का ज़रा सा नीचे। और इसके साथ साथ वादी के पहलगाम के या दूसरे इलाकों के हर जगह से वही खबर कि -8, लेकिन इस -8 में सभी नल जम चुके हैं, पानी चल नहीं रहा है। बिजली के हवाले से हम जानते हैं कि बिजली का बहरान चल रहा है और इसी बिजली के बहरान और पानी के बहरान पर बीरू के साबका MLA और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर डॉक्टर मोहम्मद शफी ने आज रियासती इंतज़ामिया से अपील की है कि बीरू के इलाके में बिजली का बहरान जो है उस पर काबू पाने के लिए भरपूर इकदाम उठाए जाएं। डॉक्टर मोहम्मद शफी ने रियासती इंतज़ामिया से अपील करते हुए बताया कि इलाके की सड़कों से, बड़ी सड़कों से अगरचे बर्फ़ हटाई गई है, लेकिन बर्फ़ सिर्फ उतनी हटाई गई है कि सिर्फ एक गाड़ी जा सकती है, जिसकी वजह से मकीनों को, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और डॉक्टर मोहम्मद शफी ने बीरू कॉन्स्टिट्यूएंसी में फौरी तौर पर दूसरी सड़कों से भी बर्फ हटाए जाने की मांग करने के साथ साथ बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की मांग भी की। और नाज़रीन, आपको चलते चलते बताते चले कि हमारे यहाँ नशे की लत, और इस नशे की लत में बहुत से लोग लपेटे हुए हैं। नशे की लत की खबरें साउथ कश्मीर से भी आती हैं और इसकी खबरें हमें नॉर्थ कश्मीर से भी आती हैं। साउथ कश्मीर में आज चरस पकड़ी गई और पुलिस ने नाके के दौरान ज़ैनपुरा शुपिया में चरस की एक बड़ी मिकदार जब्त की है। माना जा रहा है कि हमारे नौजवानों को इस चरस की लपेट में लाने के लिए कार्रवाई की जा रही थी और शुपिया पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ऐसे अफराद का कलमगा करने की कोशिश की है, जिसके लिए वाकई में हम सब को पुलिस का साथ देना चाहिए। तो फिलहाल अभी तक का आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पे अख्ताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर और साहिल समीर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।